अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में बेसिकली एक बेसिक सी एक्सरसाइज हम देखेंगे, वो ये कि नया इनवॉइस का फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। हमारे पास अब बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है हमारे पास गुड रिसीव नोट। ये बेसिकली परचेज इनवॉइस का है, लेकिन A1 वालों ने इसका नाम रखा हुआ है गुड रिसीव नोट। तो मैंने इसे ओपन कर लिया। अब इन्हीं के पास इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी मौजूद है कि ये परचेज करते हैं बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की, क्योंकि इनका गाड़ियों का काम है। रबड़ अलग मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल अलग मंगवाते हैं, इसी तरह मेटल की परचेज ही अलग करते हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे ये ले लेते हैं कि हमें जो है 5 पेजेस चाहिए, और हर एक में हमें डाटा अलग चाहिए। मुझे एक ही परचेज का डाटा चाहिए, लेकिन मुझे ये करना है कि रबड़ के लिए डाटा अलग चल रहा हो, डाटा और सीरीज़ हमारे पास शीट मेटल के लिए अलग चल रही हो, इसी तरह वेंडर के लिए अलग चल रही हो, इंपोर्ट के लिए अलग चल रही हो, लोकल के लिए अलग चल रही हो। इस तरीके से हमें हर एक के लिए अलग अलग सीरीज़ चलानी है। तो अब इसका हमारे पास तरीका ये होता है, फ़िलहाल मैं एज्यूम करूँगा कि गुड रिसीव नोट पे काम कर रहे हैं। तो मैं चला जाऊँगा VS कोड में, और मुझे इसकी कॉपी बनानी है जैसे रबड़ के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास कॉपीज़ बनी हुई है, वेंडर परचेज रिटर्न, वेंडर परचेज इनवॉइस, इसी तरीके से मुझे बनानी है रबड़ के लिए। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से ऑर्डर्स के कंट्रोलर में। ये मुझे ऐसे पता चला कि ऑर्डर्स का कंट्रोलर और परचेज इनवॉइस हमारा एक्शन है। तो मैं वापस से चला गया एडमिन प्रोटेक्टेड कंट्रोलर्स के अंदर, ऑर्डर्स का कंट्रोलर। मैंने यहाँ पे सर्च किया हमारा एक्शन परचेज इनवॉइस। ये स्टिचिंग परचेज इनवॉइस है, जेम परचेज इनवॉइस, प्लॉट, ये आ गई परचेज इनवॉइस, और इसकी मैंने कॉपी बना ली। और पिछली वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी। अच्छा, इसका नाम चेंज कर देते हैं। परचेज इनवॉइस से मैंने इसे कर दिया परचेज इनवॉइस रबड़। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ ये मेंशन की थी कि हमारे पास डॉक टाइप आईडी सिम डाटा के लिए हमेशा सेम रहती है। परचेज इनवॉइस है तो डॉक टाइप आईडी हमेशा 195 ही रहेगी, पीआईपी है तो पीआईपी की रहेगी, एसआई है तो एसआई की 89 होती है, वही रहेगी। डॉक टाइप आईडी एक के लिए हम कभी चेंज करेंगे। जो चीज़ करते हैं चेंज करते हैं हम फ्लैग आईडी। तो अभी करंट सिनेरियो में फ्लैग हमें नया ऐड करना होगा, तो हम चले जाते हैं एसक्यूएल में। मैं चला जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। यहाँ पे मैं लिखा 29031982 जो हमारा पासवर्ड है, और इधर से डाटाबेस A1 पे काम करें तो मैं सेलेक्ट कर ली CL A1। और डाटाबेस ढूंढने का तरीका वही है कि हम फाइल एक्सप्लोरर से गए कस्टम में, डोमेन में, और ITL कॉन्फ़िगरिंग। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सर्च किया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम m_flag। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लैग्स ऐड होता है। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूँ तो हमारे पास एक फ्लैग होता है इंपोर्ट। तो ये हमारे पास मौजूद है INV फ्लैग के नाम से, इंपोर्ट का फ्लैग। ये हमारे पास इंपोर्ट का फ्लैग है। इसी तरह मैं इसमें एक और फ्लैग ऐड करने जा रहा हूँ जिसका नाम हम रखेंगे रबड़। अच्छा, ये फ्लैग्स हम मल्टीपल भी रख सकते हैं। कभी हमें ऐसा करना होता है कि हम हर तीनों के लिए अलग अलग रखते हैं कि वेंडर परचेज ऑर्डर के लिए अलग होगा, परचेज इनवॉइस के लिए अलग होगा, परचेज रिटर्न के लिए अलग होगा। फिलहाल मैं इस तरीके से काम नहीं कर रहा क्योंकि ये तरीका सही नहीं है। इससे हमारे पास बहुत सारे फ्लैग्स बन जाता है, मैनेज करना मुश्किल होता है। मैं सिर्फ एक फ्लैग क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा रबड़, और वो तीनों के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैं लिखा इंसर्ट इनटू एम फ्लैग। वैल्यूज़ मैंने दे दी। फ्लैग टाइप हमारी INV फ्लैग ही है। फ्लैग मैंने दे दिया रबड़। सॉर्ट ऑर्डर देना ज़रूरी नहीं है, मैंने 0 दे दिया, वैसे ही एक्टिव 1 ही जाएगा। फील्ड 2 हमने खाली दे दी। फील्ड 2 भी मैटर करती है या नहीं करती? नहीं करती। उसके बाद दोनों फील्ड्स मैंने नल दे दी। फिर मैंने क्रिएटेड देना है, क्रिएटेड में मैंने वही दे दिया, गेट डेट। क्रिएटेड बाय में हम हमेशा अपना नाम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दिया CL_Fahim Ali। CL का मतलब ये होता है कि बेसिकली मेरे CRM का यूज़र नेम बनता है। तो मैं सबसे पहले CL ही लिख देता हूँ। अगर आपका CRM का यूज़र नेम फॉर एग्जांपल हसन है तो आप लिखेंगे CL_Hasan। फिर कॉमा देते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दिया जैसे रबड़ इनवॉइसेस। उसके बाद बार कोड नल दे दिया, RFID नल दे दी, फ्लैग अकाउंट भी नल दे दिया, और फील्ड 3 भी हमने नल दे दी।
उसके बाद हमारे पास 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7 उर्दू, सब मैंने नल एरिया इंसर्ट करके देखते हैं तो इंसर्ट हो गया। और अब अगर मैं इसे सर्च करूं, हमारे पास बिल्कुल एंड में रबड़ ऐड हो गया। ये अब ऐड हो गया, अब मुझे इस पे काम करना है। पहले तो डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर लेते हैं। परचेज इनवॉइस रबड़ को मैंने एरिया कॉपी किया और इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, परचेज इनवॉइस रबड़। अब हमारे पास पेज तो बिल्कुल सही आ गया, लेकिन दो मसाइल हैं। तो फ्लैग जो यहाँ पे आ रहा है वो वीपीआई का डाटा भी आ रहा है, हमें चाहिए सिर्फ रबड़ का डाटा, कि हम चाह रहे हैं कि इसकी सीरीज़ ही अलग चले, इसमें और किसी परचेज का डाटा ना आए। सेकंड चीज़ मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो टाइटल है ये हमारे पास अलग है। परचेज इनवॉइस आए या इस तरह को है, ये नहीं है, कम से कम ये ना आए, गुड रिसीव नोट ना आए। तो मैं वापस इधर चला गया और अब मुझे ये करना है कि इसमें जो है परचेज इनवॉइस रबड़ में मैं अभी जो फ्लैग बनाया है उसकी आईडी भेजूंगा। ये जो इंसर्ट की क्वेरी है, अच्छा हमें एग्जैक्ट वही आईडी भेजनी होगी, तो ये ज़रूरी है। सेट आइडेंटिटी इंसर्ट एम फ्लैग ऑन, इसी को हमने ऑफ की क्वेरी बना दी और ये हमारी कंप्लीट क्वेरी बन गई। ये हमारे पास अब आइडेंटिटी इंसर्ट के साथ एग्जैक्ट इसी आईडी पे इंसर्ट होना चाहिए, आईडी ज़रूरी है। तो मैंने पहले इसमें आईडी भी ऐड कर दी। ये जो अब हमारी क्वेरी बन गई विद आईडी, ये क्वेरी जरा पे जो टास्क होगा उस पर कमेंट कर देंगे, अपने सीनियर को भेज देंगे ताकि वो ये क्वेरी चला सके। ये लाइव पे चलानी है, चला लगी है। अब यहाँ पे आ गए तो मुझे यहाँ पे फ्लैग डिफाइन करना है। फ्लैग डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, मैंने यहाँ पे कहा है कि फ्लैग आईडी हमारी ये है, और सेकंड मैंने यहाँ पे फ्लैग दे दिया कि हमारी फ्लैग आईडी इज दिस फ्लैग आईडी। अच्छा ये एरर आ रहा है, मैंने अपने पूरे फंक्शन को कॉपी किया, ऑर्डर्स कंट्रोलर को बंद किया, वापस ओपन किया, परचेज इनवॉइस पे जाते हैं और इसके आगे मैंने वापस कॉपी पेस्ट करके सेव कर दिया। तो अब मेरा काम भी गायब नहीं हुआ और बाकी सबका काम भी बिल्कुल सही आ गया। अच्छा अब हमारे पास एरर आ रहा है। अच्छा तो अगर मैं चाहूँ तो हमारा जो पहले डाटा आ रहा था गायब हो गया। और सेकंड चीज़ अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे अभी तक फ्लैग कलर सेलेक्टेड है, साइट ही सिलेक्टेड है, हालांकि यहाँ पे रबड़ सेलेक्ट होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे क्यों गलत सेलेक्टेड है? यहाँ पे हमने फ्लैग आईडी दे दी, फ्लैग आईडी हमने बिल्कुल सही दी है। तो अब हमें इस व्यू में जाके देखना होगा कि ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो मैं इधर चला गया, व्यू का नाम आ गया, ओपन किया, आखिर से मैंने वो हटा दिया न्यू लाइन और बीच से स्लैश हटा दिया और इस व्यू को ओपन कर दिया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्लैग आईडी क्यों सिलेक्ट नहीं हो रही। तो फ्लैग आईडी हमने सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पे मुझे सिर्फ चेंज करना होगा, मुझे यहाँ पे करना है डॉलर फ्लैग आईडी और पेज को रिलोड कर देना है। ये करने का मेरा मकसद ये है कि जो अब मैंने कंट्रोलर से फ्लैग आईडी भेजी है वो इसमें सेलेक्ट हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें भी सेलेक्ट हो जानी चाहिए उसूलन। पेज लोड होने देते हैं और चेक करते हैं। अच्छा तो हमारे पास फ्लैग आईडी चली गई लेकिन सिलेक्ट अभी भी नहीं। तो इसे ज़रा कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ वार्डम डॉलर फ्लैग आईडी। मुझे कंफर्म करना है कि क्या फ्लैग आईडी सही है। मैंने वार्डम पे एग्जिट किया, अच्छा फ्लैग आईडी का आई कैपिटल है और पेज रिलोड कर देते हैं। तो उसूली तौर पे हमें करेक्ट हमारी फ्लैग आईडी नज़र आनी चाहिए। अगर तो हमारी फ्लैग आईडी सही नज़र आती है तो इसका मतलब कि फ्लैग हमारे पास सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो इसे हमें फॉर्म से देखना होगा। फ़िलहाल पेज को लोड होने देते हैं। अच्छा पेज लोड हो गया लेकिन फ्लैग आईडी नहीं आ रही क्योंकि ये हमारे इस फॉर्म में चली गई। फॉर्म हमें डिस्प्ले कराना होगा, तो इसमें डिस्प्ले मैंने हटाया। कह रहे हैं कि फ्लैग आईडी नल है। बेसिकली हमने फ्लैग आईडी भेजी है लेकिन ये कह रहा है कि नल है। ये नल क्यों कह रहा है? वापस यहाँ पे आते हैं और फ्लैग आईडी का कोड हटा हुआ है। क्यों हटा हुआ है?
कंप्लीट फ्लैग आईडी का कोड गायब है। बहरहाल इसे वापस से ऐड कर देते हैं। मैं इधर चला गया, मैंने फ्लैग आईडी को दोबारा ऐड किया और यहाँ पे मैंने इसे चेंज करके फ्लैग आईडी को वापस ऐड किया। फ्लैग आईडी, यहाँ से मैंने अपना वार्डम एग्जिट हटा दिया और पेज को रिलोड करते हैं। गलत, किधर गया? अब ये गायब हो गया। अच्छा खैर, ये भी देखते हैं अभी। तो अब हमारा फ्लैग आ गया लेकिन इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, तो अब मैं वापस से वार्डम एग्जिट लगाता हूँ और ज़रा पेज को रिलोड करके देखते हैं क्या अब हमारे फ्लैग सही आ रहा है। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास इसकी सेकंड फाइल होगी फॉर्म डॉट पी एच पी, वो भी ओपन कर लेते हैं। और अभी के लिए मैं एडमिन डॉट पी एच पी में ही हूँ। वापस इधर आ गया। तो अब फ्लैग आईडी सही आ रही है लेकिन फॉर्म डॉट पी एच पी में अभी भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये काम हम जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ज़रा हम ये देख लें कि ये जो परचेज इनवॉइस वेंडर है उसमें कैसे काम हो रहा है। तो मैं चला जाता हूँ इधर, परचेज इनवॉइस वेंडर जो हमारी चल रही है, तो इसमें हमारे पास फ्लैग आईडी जा रही है। फ्लैग आईडी इक्वल्स टू डॉलर फ्लैग आईडी जा रही है बिल्कुल। मॉडल में भी फ्लैग आईडी जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है? एक चीज़ हमारे पास सेट हो रही है, डॉलर एफ एल जी आई डी। सही। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कि जो भी है डॉलर एफ एल जी आई डी वो इस पे सेट कर दो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमारे पास परचेज इनवॉइस वेंडर हो तो इस पे डाल दें, वरना फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए वो डाल दें, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि एफ एल जी आई डी सेट करने से हमारा मसला शायद हल हो जाए। फिर भी इसे लोड करके देखते हैं। अच्छा, एक फाइनल अटेम्प्ट करते हैं, वरना हमें इसे डिबग ही करना होगा। एक तो मैंने फ्लैग आईडी यहाँ पे 3 बार ऐड कर दिया, क्या करूँ? एफ एल जी आई डी इक्वल्स टू डॉलर फ्लैग आई डी। एफ एल जी आई डी किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में। ये भी यहाँ डाल दिया स्मॉल के साथ। एल्स हटा दिया और इस कंट्रोलर को सेव कर दिया और अब पेज को रिलोड कर देना है। तो हमारे पास अभी भी इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, इसका मतलब कि हमें चेक ही करना होगा। सबसे पहले तो मैं डाटा एंट्री में जाता हूँ, परचेज इनवॉइस में, इसमें देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे अच्छा, फॉर्म शो हाइड तो हो नहीं सकता है, या हो सकता है? हो सकता है। अगर मैं शो हाइड करूँ तब भी ये साइट ही है। इधर हम परचेज इनवॉइस वेंडर को भी लोड नहीं देते हैं, क्योंकि फिलहाल हम ये देखना चाह रहे हैं कि परचेज इनवॉइस वेंडर में जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है। अच्छा, तो परचेज इनवॉइस वेंडर में अगर चल रहा है तो इसका मतलब कि हमारे पास या तो फॉर्म डॉट पी एच पी में सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये हम देख लेते हैं, तो इस नाम से तो नहीं है। सेकंड चीज़ ये पॉसिबल है। अच्छा, पहले हम इसी को ही चेक कर लेते हैं। परचेज इनवॉइस वेंडर, ये हमारी फ्लैग आईडी है रही, इसे हमने फॉर्म डॉट पी एच पी में सर्च किया, तो ये यहाँ पे लगी हुई तो है, ये कर क्या रही है? वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो है। अच्छा, ये कोई और चीज़ है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, फ्लैग आईडी हमारे पास ये भी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये नहीं है, ये शायद हो। एंड आईडी इक्वल्स टू, वाओ, ये क्या हुआ है? अच्छा, बहरहाल फ़िलहाल तो हम ये करते हैं कि हम, मैं चला गया डॉलर मॉडल, देखते हैं कहाँ बन रहा है डॉलर मॉडल इक्वल्स टू। नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो क्या इसमें ये इससे पास हो रहा है? इससे पास हो रहा है बिल्कुल, मॉडल न्यू से। इसमें अब अगर मैं फ्लैग आईडी सेट करता हूँ,
ऑलरेडी सेट की हुआ है। तो ये जो वैल्यू है हमें ये फॉर्म डॉट पी में वार्डम करके देखनी होगी, क्या ये वैल्यू सही आ रही है। वार्डम डॉलर मॉडल फ्लैग आईडी, एग्जिट किया, और अब पेज को रिलोड करके देखते हैं क्या ये सही सेलेक्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पे जंप करते हैं, वापस से वही होगा कि हमें फॉर्म को इंस्पेक्ट करके डिस्प्ले कराना होगा। ओके, अच्छा, पेज को ही रिलोड, वापस इंस्पेक्ट किया, ये जो हमारा फॉर्म है इसे डिस्प्ले कराया, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। अब उसूली तौर पे हमारे पास ये सिलेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। सिलेक्ट ना होने की क्या वजह है? अच्छा, बेसिकली जो काम हुआ है परचेज इनवॉइस वेंडर के लिए, ये जिसने भी किया है, बहुत शानदार काम किया है। हरकत ये की है कि उसने चेक लगा दी कि अगर परचेज इनवॉइस वेंडर हो तो बाकी कुछ आई नहीं, यानी अगर परचेज इनवॉइस वेंडर होगा तो ऑटो कंप्लीट में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। तो वाकई में जिसका भी आइडिया था, अब हम इसी काम को थोड़ा तमीज़ से कर लेते हैं कि जो भी फ्लैग सिलेक्टेड हो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट से करेंगे। इसे हम कर देते हैं सेट टाइम आउट। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट से भी नहीं होगा, हमें ये करना होगा इसमें। कैलकुलेट किस में करें? कैलकुलेट लाइन में भी कर सकते हैं, कैलकुलेट टोटल में भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम ये करते हैं कि हम इसमें कर देते हैं फ्लैग आईडी। अच्छा, इससे नहीं हो सकता, और कहाँ हो सकता है? इनिट हमारे पास ये, इनिट में ट्राई करते हैं। इसकी मैंने आईडी उठाई और हम यहाँ पे कर देते हैं कि इसका डॉट फ्लैग आईडी डॉट वेल, और पीएचपी में मैंने लिख दिया है कि फ्लैग आईडी सेट कर दें। और ये उस वक्त होगा जब हमारी फ्लैग आईडी खाली नहीं होगी। इफ वापस से पीएच, अच्छा यहीं पे काम कर लेते हैं। मैंने कहा कि अगर हमारी फ्लैग आईडी खाली ना हो तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट करे। वापस पीएचपी ओपन की, एंड इफ। तो अब इस कोड से उसूली तौर पे हमारी फ्लैग आईडी सेलेक्ट हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पे एक डिबगर भी लगाया था ताकि हमें पता तो चले कि ये सिलेक्ट हो भी रही है या नहीं। तो फिलहाल हम डिबगर लगा के ही चेक कर लेते हैं और अब पेज को रिलोड कर देते हैं। तो अब हमने ये जो कोड ऐड किया, अगर ये सही चलता है तो सिर्फ यहाँ पे फ्लैग आईडी ऐड करने से हमारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे हम फ्लैग आईडी ऐड करेंगे और ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। कैप्स में हमें भेजनी होगी फ्लैग आईडी, इस तरीके से आई कैपिटल होना चाहिए, और बैकएंड पे या व्यू से हमारी फ्लैग आईडी खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एरर आ गया लाइन नंबर 170 पे। लाइन नंबर 170 पे मैं कैसे समझूँ? 1170, इसका मतलब एक्स्ट्रा कॉमा लगा हुआ है। फिर यहाँ जा पेज को रिलोड कर देता है। तो अब पेज रिलोड भी हो गया और ये हमारा हिट भी हो गया। तो अब फिलहाल मैं इसे कंटिन्यू करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो अभी भी साइट ही सिलेक्ट हुआ हुआ है। ये क्यों है ये भी बताता हूँ। हमें एक फंक्शन में और ऐड करना होगा। अच्छा, जो हमारा डिबगर था फ्लैग आईडी सही थी। अच्छा, हम भी तो होशियार। मैंने यहाँ से डिबगर हटा दिया, इसी कोड को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी का इस्तेमाल होगा आगे भी। हम ये ब्रैकेट ऐड कर लेंगे, इसमें भी ऐड कर देते हैं ऐड क्लिक पीएचपी ओपन पीएचपी क्लोज, ये भी कॉपी कर दिया। और सेकंड मैंने ऐड क्लिक में भी ऐड किया और अब एक में और ऐड करना है। अच्छा, फिलहाल यहाँ तो चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। पेज रिलोड कर दिया। तो फाइनली अब हमारा फ्लैग बिल्कुल सही सेलेक्ट हो रहा है
और अब हमारा इनवॉइस फॉर्म कम्प्लीटली क्रिएट हो गया। सिर्फ फ्लैग आईडी सेट करने का मसला था, वो हमने सेट कर दी तो हमारा फॉर्म क्लियरली क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने क्वांटिटी डाली, मैंने डिस्काउंट डाल दिया, अगर चाहा 4% मैंने डिस्काउंट डाला। अच्छा, डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो मैं कार्टन क्वांटिटी में डाल दिया। अब अगर मैं डालूंगा 5% डिस्काउंट तो डिस्काउंट भी कैलकुलेट हो गया। मैंने सेल्स टैक्स डाला, सेल्स टैक्स भी कैलकुलेट हो गया। और सब कुछ करके अब अगर मैं सेव करूँगा तो ये हमारे पास अब नीचे ग्रिड में आना चाहिए उसूलन। तो ज़रा सा इंतज़ार करते हैं। तो अब ना सिर्फ ये ग्रिड में आ गया, बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट नंबर 1 से दोबारा स्टार्ट हो गया। तो अब ये हमारा कम्प्लीटली नया पेज बन गया। यहाँ पे हम कोई भी काम करेंगे दूसरे पेजेस पे नज़र ही नहीं आएगा, सिवाय मेन पेज के परचेज इनवॉइस पे सब कुछ नज़र आएगा। अगर मैं रबड़ हटा दूँ तो परचेज इनवॉइस पे सब आएगा। लेकिन ये हमारा बिल्कुल नया पेज बन गया जिसका काम कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो अब मैंने A1 के लिए सेट कर दिया है। अगर और कोई पेज होगा तो उस पर इस तरीके से हमें फ्लैग आईडी सेट करनी होगी। फ्लैग आईडी वाले जो मैंने ऐड किए थे ये हमें हर जगह पे सेट करनी होगी जितने भी नए पेजेस हैं। लेकिन जो हमारे स्टेप्स हैं वो बहुत सिंपल से हैं। कोई भी हमें नया पेज बनाना है, हमने इसका जो ओरिजिनल पेज है उससे कॉपी किया, ऑर्डर्स के कंट्रोलर में नया एक्शन क्रिएट किया और हमने एम फ्लैग के अंदर फ्लैग आईडी इंसर्ट की। एम अंडर स्कोर फ्लैग, और उसके बाद हमने वो फ्लैग आईडी ऑर्डर्स के कंट्रोलर में ऐड कर दी। तो इन 3 स्टेप से हमारा कम्प्लीटली पूरा नया पेज बन के तैयार हो जाएगा विथ फ्लैग्स, फिल्टर, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब एक आखिरी चीज़ है, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये मेन्यू में भी ऐड हो जाए। तो मेन्यू में फ़िलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, रबड़ हमारे पास है ही नहीं, मैं जाके इंपोर्ट के अंडर अंडर में ही कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मैं चला गया इंपोर्ट। इंपोर्ट हमारे पास, अच्छा इसका नाम ही इंपोर्ट है, मैंने इसकी फ्लैग आईडी उठाई। क्या टाइप करूँ? मेन्यू टाइटल इक्वल्स टू इंपोर्ट। ये हमारे पास 3-4 आ गए। तो मुझे चाहिए जो परचेज़ के अंडर में। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैंने उठाया परचेज़ वाला। अब मुझे देखना है कि इसके अंडर वाला मेन्यू कौन सा है। सर्च किया, ये हमें मेन्यू आईडी मिल गई। मेन्यू में इंसर्ट कर देना है, इंसर्ट इनटू मेन्यू, मेन्यू टाइटल, मेन्यू ऑर्डर, मेन्यू पेरेंट आईडी, क्रिएटेड, मॉडिफाइड, क्रिएटेड बाय, मॉडिफाइड बाय, इज एक्टिव फॉर एडमिन। नाम मैंने दे दिया रबड़ परचेज इनवॉइस। मेन्यू ऑर्डर मैंने फ़िलहाल 2 दे दिया कि दूसरे नंबर पे आ जाए। मेन्यू पेरेंट आईडी जो मैंने अभी इससे निकाली थी। क्रिएटेड में मैंने करंट टाइम दिया, मॉडिफाइड में करंट टाइम दिया, क्रिएटेड बाय में वही मैंने अपना नाम दिया, क्रिएट मॉडिफाइड बाय में अपना नाम दिया, इज एक्टिव में 1 दिया, फॉर एडमिन में 0 दिया। इंसर्ट किया, पेज रिलोड करते हैं। अब अगर मैं जाऊंगा तो इसमें हमारे पास रबड़ परचेज इनवॉइस भी ऐड हो गया। फिलहाल तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई तुक नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम इसे मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं और इससे हमारा पूरा पेज बन के तैयार हो जाएगा। ये जो दोनों की सी एम फ्लैग की इंसर्ट वाली और मेन्यू वाली है, दोनों आपको जो भी आपका टीम लीड है उसे देनी है, क्योंकि उसके बगैर हम काम को लाइव नहीं कर सकते। तो जो भी काम करेंगे वो आपको टीम लीड को दोनों कीज़ देना ज़रूरी है। फिलहाल मैंने मेन्यू भी हटा दिया और अपना काम भी मैं रिवर्ट कर रहा हूँ जो फिलहाल मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया था, टेस्टिंग के लिए किया था। परचेज इनवॉइस रबड़, और ये हमारा पेज जो हमने बनाया था सब रिवर्ट भी